वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। नाज़रीन, ज़ारा कत्ल केस के हवाले से आज हम फिर शामिल गुफ्तगू करेंगे इर्तिज़ा इकबाल भट्ट साहब को और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। कहा यह जा रहा है कि जो कदीर है उसकी अपनी वालदा से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के क्या अहवाल हैं जानने की कोशिश करते हैं। जी सादिक साहब, मेरी गुफ्तगू जब हुई सीनियर सहाफ़ी मियां इमरान अरशद साहब के साथ, जो जी जी उनके फैमिली के साथ जो है इस वक्त टच में हैं, तो उन्होंने बताया कि जब आपको पता है वहाँ पर इजाज़त मिलती है कि हर कोई शख्स जाके अपने फैमिली मेम्बर्स को मिल सकता है। बिल्कुल तो कदीर बेसिकली जाना नहीं चाहता था अपनी वालदा के पास। ठीक है। तो उसके ससुराल वालों ने कहा जनाब तुम्हारा हक है, देखो जी वो तुम्हारी वालदा ने जो क्राइम किया वो अपनी जगह है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, तुम जाओ जो मर्जी जाकर उससे पूछ सकते हो। ठीक है। तो कहा गया कदीर जब वहां पर गया तो कदीर की आंखें बड़ी ज्यादा नम थी। वो जाहिर बात है, माँ जो थी ना रो रहा था, वो कह रहा था यार मैं मेरी जिंदगी को हो क्या गया है। उसने माँ के पास गया और कि कहीं कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वहां पे काफी टाइम वो हाथ बांध कर रोता रहा रोता रहा रोता रहा और उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। उसने रोते हुए लहजों में अपनी माँ से कहा, माँ जी मुझे आप ये बता दें कि मुझसे क्या गलती हो गई थी, क्यों आपने ऐसा किया, मेरी उजड़ मेरी मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को आपने उजाड़ कर रख दिया। उसकी माँ खामोश थी। कहते हैं उसकी आवाज में थोड़ी गरज आई फिर कदीर की आवाज में। कदीर ने कहा, माँ जी मुझे बताएं क्यों किया आपने ये सब कुछ। तो उसकी माँ का एक ही जवाब था कि मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया। उसने कहा, माँ जी मैंने आपको किस चीज की कमी लाई आपकी जिंदगी में, आप जो कहती थी आपको मैं बेचता था, ना सिर्फ आपको बेचता था, आप मुझे कहती थी तुम्हारी फलां बहन के हालात कमजोर है, फलां बहन बेचारी को पैसों की जरूरत है, मैं उसको भी वहां से पैसे बेचता था, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। ये गुफ्तगू होती रही और माँ सुनती रही और बेटा रोता रहा। पर अफसोस के उस वक्त भी सूरा बीबी वो जवाब ना दे सकी जो जवाब का मुंतज़िर था कदीर। ये सारी गुफ्तगू बड़ी अफसोस की बात है। जब ये गुफ्तगू मुकालमा उनका ख़त्म हुआ तो नम आंखों से जब बाहर कदीर आया तो सुस्तर भी खड़ा देख रहा था। मैं दाद दूंगा यहाँ पर बशीर साहब को कि उन्होंने कोई दूसरा सवाल अपने दामाद से नहीं पूछा, कोई प्रेशर नहीं डाला कि यार तुम ये करो तुम वो करो, तुम अपनी माँ से गुस्सा करो। वो खामोश खड़े देखते रहे। उस वक्त उन्हें भी अंदाज़ा हो चुका था कि जितना दुख और तकलीफ में मैं हूँ शायद इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ में हमारा दामाद है, क्योंकि एक तो इसने अपनी बीवी खोई है, दूसरा माँ और बहन जेल में है, और तीसरा बेटा जो इस वक्त मस्कीन हो चुका है। वो बेचारा इस वक्त काफ़ी तकलीफ और अजियत में है। और ये कहा जा रहा है, कुछ लोग बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि जिस वक्त ज़ारा का कत्ल हुआ था उस वक्त कदीर को व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी गई थी। अल्लाह अकबर। अच्छा जी। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि लोग हैं बहुत से जो लोग वहाँ के हैं, कुछ जो लोग इस केस पे काम कर रहे हैं, बहरहाल जुडिशल में है वो फैमिली, मजीद जो है उनके मोबाइल हर चीज़, डाटा, लैपटॉप, कदीर के मोबाइल, ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो है फॉरेंसिक लैब में है और इन्हें चेक किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे इस केस के जो वकील हैं फैसल जट साहब, जी जी, मेरी उनसे भी गुफ्तगू हुई। मैंने उनसे पूछा, जट साहब क्या सजाएं होंगी इसमें मुल्ज़मान को, सबसे अहम सवाल तो ये है। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कहा, भट्ट साहब जिसने तकिया रखा, जिसने टांगे पकड़ी, जिसने टुकड़े किए और जो फेंक किया, इन सबको दफा 302 होगी। बट साहब मुझे एक और बात कहते हैं जी कि जिस रात इसका कत्ल होना था उससे एक दिन पहले जब इनके घर में बोगदे टोके वगैरह आए तो लड़की ने बाकायदा अपने शोहर को कॉल तक की है और उसने अहवाल बताया कि भाई मेरे सामने तुम्हारी वालदा ने किचन में ये सारा सामान रखा है अपना। सादिक साहब देखिए, जितने मुंह उतनी बातें हैं। ठीक है, ये इस बात की तस्दीक जब तक कदीर अपनी जबान से नहीं करेगा तब तक गैर मुसद्दका है ना। बिल्कुल गैर मुसद्दका ये खबर है। या अगर मोबाइल जब हम उसका चेक किया जाएगा, अभी फिलहाल तो वो क्या नाम है, पुलिस कस्टडी में है तमाम चीजें, तो फिर असल तहकीकात जो है वो खुलकर सामने आएगी। 4 दिन का टाइम था, आज शायद चौथा दिन जो है मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि जुम्मे वाले दिन कोई नई अपडेट्स जो है वो सामने आएंगी। तो कहीं पे जैसे मियाँ साहब अभी मिल के भी हैं उनकी फैमिली से, मियाँ इमरान अरशद साहब, तो उन्होंने बताया कि कहीं से कदीर का कोई सॉफ्ट कॉर्नर लगता है अपनी वालदा को लेकर। देखिए जी, बिल्कुल उन्होंने जनाब कदीर से कि जब ससुर से ये पूछा कि जनाब क्या आपको क्या लगता है जनाब कि आपका दामाद कितने % आपके साथ है, उन्होंने कहा जनाब फिलहाल तो वो हमारे साथ है। अच्छा, ये उनका कहना था। ठीक है, आइंदा का मुझे कुछ नहीं पता। और जब कदीर से भी सवाल पूछा गया तो कदीर ने कहा जनाब फिलहाल मैं अपनी जो है ज़ारा के साथ हूँ, आइंदा आने वाले वक्त का मुझे भी नहीं पता, मैं क्या फैसला करता हूँ। ठीक हो, यानी कि कदीर जो है वो
पता नहीं क्या करेगा। मियाँ साहब उनका काफ़ी डीपली इस केस पे काम कर रहे हैं, हमने भी काम किया है। मियाँ साहब ने कहा कि मैंने उनसे अपने तौर पे मियाँ इमरान साहब से पूछा और बाकी एक दो, मैं कहा सर आपने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं, पिछले 10-12 साल से आप क्राइम की बीट आपने पकड़ी हुई है, आप इस केस का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या होगा। उन्होंने कहा इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा करेगा इस पूरी कहानी में, वो सुगरा का भाई अहम किरदार अदा करेगा। ठीक हो गया, जो लड़के का मामू भी लड़की का मामू है और लड़की का भी मामू है, क्योंकि उसी ने रिश्ता करवाया था इन दोनों के दरमियान। ठीक है। अब लाजिम बात है सादिक साहब, ये एक ह्यूमन साइको है कि जब आपको तकलीफ होती है तो आपको गुजरते वक्त के साथ साथ वो तकलीफ तो उतनी ही दिल में रहती है, लेकिन उसकी चुभन कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल एक चुभन, एक अभी शायद वो मौका भी नहीं है कि मामू बीच में कोई सुलह सफाई की बात करे, लेकिन मेरे हिसाब से टाइमली 3-4-5 साल बाद ही सुलह हो जाएगी। वो सुलह नहीं, देखिए जब आप सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में आ जाएगा, जब आपका बेटी का वो तकलीफ दुख आपके दिल से जाता जाएगा तो वो फिर जो है वो खत्म हो जाएगा। उनका एक्सपीरियंस है। बहरहाल ये सारे मामलात हैं कि कदीर की क्या मुलाकात हुई, इन्हें क्या सजाएं होंगी, क्या नेक्स्ट जो है सिनेरियो क्या है, क्या मामला है, क्या नहीं। जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल कदीर ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। और आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि कदीर को अपने एक बेटा होने की हैसियत से अपनी वालदा के साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने एक बेटे से उसकी माँ खींची है तो अभी एक बेटे के पास उसकी माँ है, और माँ एक ऐसी हस्ती है वो गलत कर भी ले तो इंसान उसे गलत नहीं कह सकता।